स्टूडेंट, मैं ज्योति हिंदी ग्रामर की ऑनलाइन क्लास लेकर आई हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 से पाठ 2 के तीसरे भाग को पढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में अंग तथा अह वर्ण अयोगवाह हैं। इन दोनों वर्णों का प्रयोग स्वरों के समान ही व्यंजन के साथ किया जाता है। इसके पृथक पृथक अर्थ हैं या अलग। प्रयोग का कोई अर्थ नहीं होता है, अतः यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार विसर्ग। अनुस्वार स्वर। अनुस्वार का चिन्ह अंग है। यह हमेशा वर्णों के ऊपर की ओर लगाया जाता है, जैसे कंस, वंश, हंस आदि। अनुस्वार के समान ही अनुनासिक स्वर है। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। यह भी वर्ण के ऊपर की ओर लगाया जाता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक तथा मुंह से किया जाता है। इसकी ध्वनि नाक के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे चांद, माँ, सांप आदि। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार के उच्चारण में वायु सदा नाक से बाहर आती है। अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। विसर्ग। अह की मात्रा विसर्ग कहलाती है। इसका प्रयोग वर्ण के अंत में होता है। उच्चारण करने पर यह विसर्ग ह की ध्वनि देता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। आगत ध्वनियाँ। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में उसी रूप में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, बाल आदि। ये शब्द मूल रूप से अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, जापानी आदि भाषाओं से अपनाए गए हैं। आ, ज, फ आदि आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनमें से आ आगत स्वर है एवं इसका चिन्ह चंद्रबिंदु की तरह ही होता है। चंद्रबिंदु में बिंदु लगा होता है, इसमें नहीं लगा होता है। ज और फ आगत व्यंजन है। अब हम देखते हैं नुक्ता। नुक्ता किसे कहते हैं? आगत व्यंजनों का उच्चारण सामान्यतः हिंदी भाषा में ज और फ के समान किया जाता है। जब कभी इन व्यंजनों का घाल मेल विदेशी भाषाओं के साथ होता है, तो उन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इन वर्णों के नीचे बाईं ओर बिंदी लगा दी जाती है। इस बिंदी को नुक्ता कहा जाता है। जैसे हिंदी शब्द, विदेशी शब्द। हिंदी शब्द राज। राज का अर्थ है यहाँ राज्य। राज्य मतलब रहस्य। जरा वृद्धावस्था। इस जरा का अर्थ है क। ऐसे ही सारे हैं। र के विभिन्न रूप। आदि र के ही रूप है। वर्णों के साथ प्रयोग के आधार पर इसकी रूपरेखा परिवर्तित हो जाती है। अगला देखते हैं। र का प्रयोग जब किसी व्यंजन के साथ किया जाता है, तब वह उस व्यंजन के ऊपर उड़नतुआ र लगाकर व्यंजन से पूर्व अपनी ध्वनि देता है, जैसे र के नीचे क्या है? हलंत प्लस म इक्वल टू म। शब्द क्या बनेंगे? सर्व, कर्म। अगला देखते हैं। र के नीचे क्या है? हलंत प्लस य इक्वल टू यर। शब्द क्या बनेंगे? कार्य, सूर्य। ऐसे ही सारे हैं। अगला देखते हैं। स्वर रहित र का संयोग जब उससे पूर्व प्रतिध्वनित होने वाले व्यंजन के साथ किया जाता है, तब यह वर्ण के नीचे इस रूप में लगाया जाता है, जैसे प के नीचे क्या है? हलंत प्लस र इक्वल टू प्र। शब्द क्या बनेंगे? प्रथम, प्रवेश, प्रमीण। अगला देखते हैं। भ के नीचे क्या है? हलंत प्लस र इक्वल टू भ्र। शब्द क्या बनेंगे? भ्रमर, भ्रमण, भ्रूण। ऐसे ही सारे बनेंगे। अगला देखते हैं। स्वर रहित वर्ण ट, ठ, ड, ढ के साथ संयोग करने पर र का रूप इसके समान हो जाता है। इसका प्रयोग उपरोक्त वर्णों के निचले भाग में किया जाता है, जैसे ट्राम, ट्रेन आदि। इन प्रयोगों के अतिरिक्त र का संयोग स के साथ होने पर इसका रूप स्र हो जाता है। स के नीचे हलंत प्लस र के नीचे हलंत प्लस अ इक्वल टू स्र। शब्द क्या बनेंगे? आश्रम, आश्रय आदि। बच्चों, इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।